राजस्थान के अगर हम सीमावर्ती जिलों की बात करें जो काफी संवेदनशील माने जाते हैं, बाड़मेर की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जैसे ही सायरन बजा सिविल डिफेंस की टीमें पहुंची और लोगों को अपनी दुकानें और अपने संस्थानों को बंद करने के लिए कहा ताकि वो सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, क्योंकि जितने भी रिहायशी इलाके होते हैं, जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान होते हैं, सबसे ज्यादा खतरा ऐसे इमरजेंसी वाले हालात में उन्हीं जगहों पर होता है। आप ये एयर सायरन देखें, एयर सायरन जंग लग चुका है इन एयर सायरन को, लेकिन जब इनकी जरूरत पड़ी है तो ये पूरी तरह से तैयार रहे हैं। पूरी तरह से इनकी जो आवाज थी वो शहर के कोने कोने तक पहुंची। यही वो तैयारी है जो इस वक्त अंजाम दी जा रही है। एयर सायरन के जरिए लोगों को ये सूचना दी गई कि अगर इमरजेंसी के हालात आते हैं तो ऐसा एयर सायरन बजेगा। उसके बाद उन्हें क्या करना है, सिविल डिफेंस की टीमें क्या करेंगी, वो सारी जितनी भी प्रैक्टिसेस होती हैं, वो जो सारी तैयारियां होती हैं, उनको यहां पर अंजाम दिया जा रहा है। घायल लोगों को किस तरह से उठाया जाता है ताकि उनको कम से कम नुकसान पहुंचे। बाड़मेर से हमारे संवाददाता देवराज इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए। देवराज, हम देख पा रहे हैं तस्वीरें जो प्रैक्टिसेस वहां पर की गई हैं मॉक ड्रिल की, उसमें प्रशासनिक अमला और सिविल डिफेंस की टीमें पूरी तरह से मुस्तैद वहां पर नजर आई। रेलवे स्टेशन और किन किन जगहों पर यहां पर मॉक ड्रिल की गई थी, और 4 बजते ही जैसे ही अलार्म बजा किस तरह से सिविल डिफेंस की टीमें अपने आप मुस्तैदी के साथ इन इलाकों में पहुंची? देखिए वर्मा, जिस प्रकार से 4 बजे एक तय कार्यक्रम था, उसके तहत देखा जा रहा था पूरे भारत में एक जो मॉक ड्रिल का कार्यक्रम था, उसमें बाड़मेर के रेलवे स्टेशन में इस प्रकार की कोई घटना को अंजाम देते हुए कोई मॉक ड्रिल का बताया जा रहा था। जैसे ही 4 बजे तो रेलवे स्टेशन के पास तमाम सुरक्षा के एजेंसी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी और बाड़मेर की जिला प्रशासन की टीमें और जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो तमाम टीमें वहां पहुंची और वहां पे एक जो घटनाक्रम हुआ था उसको मॉक ड्रिल के तहत बताया गया कि इस प्रकार से सावधानी बरती जाए और अगर युद्ध की आशंका बन जाए तो इस प्रकार से खुद का बचाव किया जाए। और जिस प्रकार से सुरक्षा के एजेंसी ने पूरा मुस्तैदी से इसको टीम जो कार्यक्रम था उसको बखूबी निभाया और एक घटना थी उसको तत्काल प्रभाव से उसको क्लियर किया। प्रभाव देवराज, ऐसे हालात में सबसे ज्यादा जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं वो होती है मेडिकल इमरजेंसी की। लोगों को चोट लगने के बाद उनको किस तरह से सहायता उपलब्ध करवाई जाए। चोटें अलग अलग तरीके की होती हैं, अलग अलग कैटेगरी की होती हैं। किसी को सिर्फ ऊपरी चोट लगी है, किसी की हड्डी में चोट लगी है, किसी के अंदरूनी अंगों में चोट लगी है, किसी के सिर पर चोट लगी है। मैं आपको देख पा रहा हूं जो तस्वीरें हैं उनमें अलग अलग तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट उनको किस तरह से दिया जाना चाहिए वो भी दिया जा रहा है। कितने इसके स्टेजेस रहे, मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर कोई वॉर इमरजेंसी जब आती है तो एक मेडिकल इमरजेंसी उसका हिस्सा है, लेकिन उसके अलावा भी कई तरह की चीजें होती हैं। लोगों को ऊंची बिल्डिंगों से नीचे उतारना, लेडर का इस्तेमाल करना, इसके अलावा जो सिविल डिफेंस वाले लोग हैं वो कैसे अपने संसाधनों का इस्तेमाल करें। तो इन मॉक ड्रिल के दौरान, इस मॉक ड्रिल के दौरान इन सभी चीजों को किस तरह से अंजाम दिया गया और इनमें क्या किसी तरह की कोई कमी पाई गई? तौर पर देखा जा रहा है जिस प्रकार से पहले से ही ट्रेंड लोगों को, जिस प्रकार युद्ध की आशंका को देखते हुए जो नागरिक सुरक्षा की टीमें हैं, जो सुरक्षा की एजेंसियां हैं और चिकित्सा की टीमें, उन सबको पहले से ही बता दिया गया है किस प्रकार से जैसे जिस घायल की स्थिति में, जैसी जिस स्थिति में उसको कैसे उठाना है, उसको कैसे रेस्क्यू करना है। तो रेस्क्यू वाले भी है, वो एक्सपर्ट है और देखा जा रहा है उसमें किसी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं बरती गई। जो जितनी जिस स्थिति में घायल था उसको उस हिसाब से लिया गया। अगर किसी को कंधे पे उठाने की जरूरत थी तो उसको कंधे पे उठाया गया, किसी को स्ट्रेचर की जरूरत थी स्ट्रेचर पर लिया गया और किसी को अगर व्हील चेयर की जरूरत थी तो उसको व्हील चेयर पर लिया गया। लेकिन पूरे प्रभाव से जिस प्रकार से ऐसी कोई घटना अंजाम दिया जा रहा है तो उसको वैसे ही काल्पनिक रूपांतर देके बताया गया और देखा जा रहा था यहाँ पे काफी सफल मॉक ड्रिल साबित हुआ। प्रभाष, देवराज, 60 साल से ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग हैं, जाहिर तौर पर उनकी जिंदगी का ये दूसरा ऐसा वाकया है जब उन्होंने किसी एयर सायरन को सुना होगा 1971 के बाद। किसी बुजुर्ग से आपकी बात हुई, उन्होंने इस एयर सायरन को सुनकर क्या उस दौर के उन हालात को याद किया जब 1971 में ये एयर सायरन बजा था? एक बुजुर्ग से मैंने बात की, उन्होंने साफ तौर पर बताया इस प्रकार से पहले सायरन बजे थे। हालांकि वो जानकार भी है, लेकिन वो बता रहे हैं कि ये हमारी जिंदगी में हम इस समय काफी छोटे थे, लेकिन अब ये सायरन बजा हमें एक बार भय पैदा हुआ है। लेकिन हमें प्रशासन पे और भारत की सरकार पर पूरा भरोसा है और देश की जितने जवान है उन पर भरोसा है और उनके साथ कंधे से कंधा। हम बुजुर्ग हैं लेकिन हमारी जितनी जो बनेगी हम उनसे साथ में खड़े रहकर इस जंग को जीतेंगे। प्रभाष, बहुत शुक्रिया देवराज तमाम जानकारी के लिए। बाड़मेर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवराज बता रहे थे कि किस तरह से वहां पर इस मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया। सारी तैयारियां मुस्तैद नजर आई हैं। सिविल डिफेंस की टीमें, मेडिकल की टीमें थी, उसके अलावा सुरक्षा
जो दस्ता है उन्होंने लोगों को किस सुरक्षित बाहर निकाला, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध करवाया, लोगों से किस तरह का सहयोग अपेक्षित था, लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इन हालात में क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए था, सारी चीज़ें उन तक इस मॉक ड्रिल के जरिए पहुंचाई गई।